हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ वीर कुंवर सिंह। आइए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। सबसे पहले पढ़ लेते हैं पाठ का सारांश। इसके बाद हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों, आप भी हो जाएं तैयार और पढ़ें हमारे साथ साथ इन वीर कुंवर सिंह। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर इस पाठ का सारांश। इस पाठ में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा वीर कुंवर सिंह की वीरता और साहस का वर्णन किया गया है। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने पर 8 अप्रैल सन 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 10 मई सन 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया। 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को भारत का शासक बना दिया। सन 1857 में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे मंगल पांडे। तो आप समझ गए ना बच्चों, यहाँ पर 1857 में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रमुख सेनानी थे उनका नाम था मंगल पांडे। नाना साहब तात्या टोपे, वक्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान, राव तुलाराम आदि थे। कौन कौन थे? जो 1857 में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन थे? मंगल पांडे, नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम आदि थे। इस आंदोलन में कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 यानी 1782 में बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर रियासत में हुआ था। उनके माता पिता पंचरतन कुंवर और साहबजादा सिंह थे। कुंवर सिंह अपने पिता की तरह ही वीर, स्वाभिमानी और उदार थे। पिता की मृत्यु के बाद 1827 यानी 1827 ईस्वी में उन्होंने जगदीशपुर रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अंग्रेजी सरकार से डटकर लोहा लिया। 25 जुलाई सन 1857 यानी कि 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। वे सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय आरा क्रांति का मुख्य केंद्र बन गया। जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग और आधुनिक शस्त्रों की कमी के कारण अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया। लेकिन कुंवर सिंह ने हार नहीं मानी और वे भावी संग्राम की योजना में तुरंत लग गए। उन्होंने सासाराम से मिर्ज़ापुर, रीवा, कालपी, बच्चों आप ध्यान दें यहाँ पर, उन्होंने सासाराम से मिर्ज़ापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ में क्रांति की आग को जलाए रखा। लगातार अंग्रेजों से युद्ध करते हुए कुंवर सिंह ने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के आक्रमण करने पर उन्हें दोबारा भी हराया और कुंवर सिंह 23 अप्रैल सन 1858 को स्वतंत्रता का विजय झंडा लहराकर जगदीशपुर चले गए। लेकिन इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल सन 1858 को वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया। वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। वे अत्यंत चतुर और साहसी योद्धा थे। उन्होंने अनेकों बार अंग्रेजों को चकमा दिया। एक बार गंगा नदी को पार करने के लिए अंग्रेज सेनापति डगलस को झूठी खबर में फंसाकर अपनी सेना के साथ शिवराजपुर से गंगा पार गए। कुंवर सिंह कुशल योद्धा के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करते थे। उन्होंने अपने समय में निर्धनों की सहायता की, कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए। वे अत्यंत उदार एवं संवेदनशील व्यक्ति थे। लोक भाषाओं में आज भी उस वीर सेनानी का यशगान किया जाता है। तो बच्चों, ये थी यहाँ पर जानकारी वीर कुंवर सिंह के बारे में। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप इस वीडियो को बार बार सुने, ताकि सुनने से कहते हैं कि आप सभी जानते हैं, कहते हैं सुनने से, पढ़ने से जो जितना कुछ आप सीख सकते हैं, सुनने से उससे ज़्यादा समझ में आता है। इसलिए आप वीडियो को बार बार सुने और
इसे समझने का प्रयास करें। यह है इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले आपके लिए पाठ में यहाँ पर है निबंध से, यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न होंगे। आइए जान लेते हैं आप उनका उत्तर कैसे लिखेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, आप ध्यान दें, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? तो आपने पाठ पढ़ा होगा। आइए जान लेते हैं उत्तर। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं हमें प्रभावित करती हैं। नंबर 1 आप देख सकते हैं यहाँ पर। नंबर 1, वीर सेनानी कुंवर सिंह महान वीर सेनानी थे। 1857 यानी कि 1857 के विद्रोह में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वो अंग्रेजों को कदम कदम पर परास्त किया। कुंवर सिंह की वीरता पूरे उत्तर भारत द्वारा भुलाई नहीं जा सकती। आरा पर विजय प्राप्त करने पर इन्हें फौजी सलामी भी दी गई। इसके बाद नंबर 2, स्वाभिमानी। वीर कुंवर सिंह कैसे थे? स्वाभिमानी थे। इन्होंने वीरता के साथ साथ स्वाभिमानी की भी मिसाल दी। जब वे शिवराजपुर से गंगा पार करते हुए जा रहे थे तो डगलस की गोली का निशाना बन गए। उनके हाथ पर गोली लगी। उस समय वे न तो वहाँ से भागे और न ही उपचार की चिंता की, बल्कि हाथ ही काटकर गंगा में बहा दिया। यदि आपने पाठ पढ़ा होगा बच्चों तो आपके समझ में पूरी बात आ जाएगी कि किस प्रकार से उन्होंने अपने हाथ को काट कर गंगा में फेंक दिया था। इसलिए आप किताब में अपनी पुस्तक में पाठ भी अवश्य पढ़ें। इसके बाद तीसरा जो है यहाँ पर उदार स्वभाव था उनका। वे अत्यधिक उदार स्वभाव के थे। किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव उनमें न था। यहाँ तक कि उनकी सेना में इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन मुसलमान होते हुए भी उच्च पदों पर आसीन थे। वे हिंदू मुसलमान दोनों के त्यौहार सबके साथ मिलकर मनाते थे। नंबर 4, दृढ़ निश्चयी। वे बड़े दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने अपना जीवन देश की रक्षा हेतु समर्पित किया। जीवन के अंतिम पलों में इतने वृद्ध हो जाने पर भी सदैव युद्ध हेतु तत्पर रहते थे। यहाँ तक कि मरने से 3 दिन पूर्व ही उन्होंने जगदीशपुर में विजय पताका फहराई। तो इस प्रकार से आप बच्चों उत्तर लिख सकते हैं। 5वां पॉइंट यहाँ पर आप देखें, समाज सेवक थे वे। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर समाज सेवक। एक वीर सिपाही के साथ साथ वे समाज सेवक भी थे। उन्होंने कई पाठशालाओं को व तालाबों का निर्माण करवाया। वे निर्धनों की सदा सहायता करते थे। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर साहसी। वीर कुंवर सिंह जो साहसी थे। कुंवर सिंह का साहस अतुलनीय है। 13 अगस्त 1857 को जब कुंवर सिंह की सेना जगदीशपुर में अंग्रेजों से परास्त हो गई तो उन्होंने साहस न छोड़ा, बल्कि भावी संग्राम की योजना बनाने लगे। सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कानपुर, लखनऊ से आजमगढ़ की ओर बढ़ते हुए उन्होंने आज़ादी की आग को जलाए रखा। पूरे उत्तर भारत में उनके साहस की चर्चा थी। अंत में 23 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराते हुए उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका फहराकर दम लिया। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा यहाँ पर कि वीर कुंवर सिंह किस प्रकार से अनेक गुणों से संपन्न थे। उनमें वीरता थी, साहस थे और वे दृढ़ निश्चयी थे और साथ साथ उदार स्वभाव के थे, स्वाभिमानी थे। इस प्रकार से आप जो यहाँ पर देख सकते हैं पहले प्रश्न का उत्तर हमने आपको दिखाया। ये उत्तर काफ़ी लंबा है। आप इसे जो है ध्यानपूर्वक लिखें और इसे अच्छे से याद भी करें, समझने का प्रयास करें। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपके लिए। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था? क्या उन्हें उन कामों में स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? तो आपको भी बच्चों कुछ कामों में मज़ा आता होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कुंवर सिंह को जो है जिन कामों में मज़ा था, क्या क्या काम थे और क्या उन कामों से उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनने में कुछ मदद मिली। उत्तर लिखेंगे आप। दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा, वीर कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा घुड़सवारी करने, तलवारबाजी करने और कुश्ती में लड़ने का मज़ा आता था। जब बड़े होकर स्वतंत्रता सेनानी बने तो इन कार्यों से उन्हें बहुत सहायता मिली। तलवार चलाने व तेज घुड़सवारी से तो वे कदम कदम पर अंग्रेजों को मात देते रहे। इसके बाद यहाँ पर जो है तीसरा प्रश्न है आपके लिए। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे आप। कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी। उनकी सेना में मुसलमान भी उच्च पदों पर थे। इब्राहिम खां तथा किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उन्होंने उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। उनके यहाँ दोनों धर्मों के त्यौहार एक साथ मनाए जाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पाठशालाओं के साथ साथ
मकतबों का भी निर्माण करवाया। इसके बाद बच्चों ध्यान दें आप, आपका चौथा प्रश्न है, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। तो आपने पढ़ा था ना पाठ, तो यहाँ पर आप पाठ पढ़ के भी लिख सकते हैं। इस उत्तर के लिए आप जो है प्रश्न संख्या 1 देखें। तो आपको मैंने बताया था ना, एक प्रश्न नंबर 1 पे उत्तर क्या था आपका, वहाँ पर स्वाभिमानी थे, उदार थे और साहसी थे। चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं 1 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर जो है तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर उदार स्वभाव थे, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि वो जो है स्वाभिमानी थे। तो इस प्रकार से आप इन पॉइंटों को जो है लिख सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। और पाठ पढ़ के भी लिखेंगे तब भी ठीक है। तो इस प्रकार से आप चौथे प्रश्न का उत्तर, पहला प्रश्न का जो उत्तर है आपके लिए उसे पढ़ें और उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद बच्चों 5वां प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त और मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया। उत्तर लिखेंगे आप, प्रायः मेले का उपयोग मनोरंजन, आप भी तो मनोरंजन के लिए जाते हैं ना बच्चों मेले में, तो प्रायः मेले का उपयोग मनोरंजन, खरीद फरोख्त तथा मेलजोल के लिए किया जाता है। आपस में बहुत सारे लोग आते हैं और मिलते हैं मेले में एक दूसरे से। लेकिन कुंवर सिंह ने तो सोनपुर के मेले का उपयोग स्वाधीनता संग्राम की योजना बनाने के लिए किया। उन्होंने यहाँ सोनपुर के मेले का उपयोग अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी बैठकों और योजनाओं के लिए किया। यहाँ लोग गुप्त रूप से इकट्ठे होकर क्रांति के बारे में योजनाएं बनाते थे। सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो बच्चों आप ध्यान दें, ये मुख्य पॉइंट आपके लिए, सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। इसका आयोजन कब होता है, इसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा पर होता है। इस मेले में हाथियों की खरीद फरोख्त यानी खरीद बिक्री होती है। इस मेले की आड़ में कुंवर सिंह अंग्रेजों को चकमा देने में सफल रहे। तो यदि आपके पास इस तरह का कोई प्रश्न आता है या जीके में प्रश्न हो सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो आप लिख सकते हैं सोनपुर में। तो इसलिए आप इस प्रश्न का उत्तर भी अच्छे से समझें और उसे लिखें। इसके बाद बच्चों आपके लिए प्रश्न है यहाँ पर निबंध से आगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर निबंध से आगे। पहला प्रश्न आपके लिए, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर जो आप ध्यान दें, जो 1857 में जो आंदोलन हुआ था उस पर जो है कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उसमें शामिल थे, तो उन पर जो है 2-2 वाक्य लिखने। तो आइए उत्तर देख लेते हैं। नंबर 1, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता स्वाधीन संग्राम की प्रथम महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वह स्वाभिमानी, कुशल योद्धा, कुशल प्रशासिका, विदुषी, भागवत गीता के सिद्धांतों को मानने वाली थी। अंग्रेजों से अंत तक लड़ती रही। लड़ते लड़ते 23 वर्ष की अल्पायु में वीरगति को प्राप्त हो गई। कौन? लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि किस प्रकार से उन्होंने वीरगति प्राप्त की। इसके बाद नंबर 2 पे यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे यहाँ पर जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके बारे में क्या लिखेंगे आप? अंग्रेजी सेना का सिपाही मंगल पांडे कट्टर धर्मावलंबी था। कारतूस में गाय और सुअर की खबर फैलने के बाद उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी। ध्यान रखें आप। इसके बाद बात करते हैं तात्या टोपे की। तो तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी की रानी के सेना में सेनापति थे। इन्हें 18 अप्रैल 1859 यानी कि 1859 को फांसी पर लटका दिया गया। और इसके बाद बात करते हैं बहादुर शाह जफर की। तो मई 1857 में विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया। 82 वर्षीय बहादुर शाह ने वक्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्हें अपना शेष जीवन रंगून की जेल में बिताना पड़ा। तो इस प्रकार से आप बहादुर शाह जफर के बारे में भी लिख सकते हैं। ध्यान दें आप, ये सब के सब जो है 1857 की क्रांति या आंदोलन कह सकते हैं आप, आंदोलन के जो वीर सिपाही थे उनके नाम हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, दूसरा प्रश्न है निबंध से आगे में, सन 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं। ऐसे कुछ गीतों को संकलित कीजिए। तो आप चाहें तो 1857 की क्रांति से संबंधित कई गीत आपको मिल जाएंगे, आप इन्हें सर्च कर सकते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पर एक गीत बता रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि ये भी क्रांतिकारियों से संबंधित गीत है, आप इसे भी लिख सकते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो इस प्रकार से आप इस गीत को लिख सकते हैं, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। इसके बाद माई रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला, हम मर्दों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो बच्चों, आप जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनकी याद में आप इस गीत को गा भी सकते हैं और इसे उत्तर में भी लिख सकते हैं। इसके बाद आगे प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर अनुमान और कल्पना से, आप देख रहे हैं ना बच्चों। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, वीर कुंवर सिंह का पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा और किन किन गतिविधियों या कामों में खूब मज़ा आता है, लिखिए। तो आप तो अपने बारे में लिखेंगे यहाँ पर कि आपको क्या क्या करने में मज़ा आता है। उत्तर लिखेंगे, हमें पढ़ने के साथ साथ क्रिकेट खेलने, पार्क में घूमने। यहाँ पर आप घूमने लिखें बच्चों, यहाँ घू हो गया, यहाँ पर क्या करना है आपने, घूमने। क्या लिखेंगे, घूमने। पार्क में घूमने, सिनेमा देखने एवं दोस्तों के साथ गप्पे मारना अच्छा लगता है। इसके अलावा बाइक की सवारी करना अच्छा लगता है। यही सब लगता है ना आपको। और यदि आपको कुछ और भी अच्छा लगता है तो आप उसे भी उत्तर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दूसरा प्रश्न है, सन 1857 में अगर आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते, कल्पना करके लिखिए। अगर जिस समय 1857 की क्रांति चल रही थी, आंदोलन चल रहा था, उस समय यदि आप सोचिए कि आपकी आयु 12 वर्ष की होती तो आप क्या कर सकते थे, कल्पना करके लिखिए। तो उत्तर में क्या लिख सकते हैं आप, चाहे तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ से देख के लिख सकते हैं। 1857 में यदि मैं 12 वर्ष का होता तो अवश्य वीर सेनानियों के कार्यों से प्रभावित होता। मैं भी तलवार चलाना व घुड़सवारी आदि सीखता ताकि बड़ा होकर सैनिक बन पाता। लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करने का भी प्रयास करता। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, अनुमान लगाइए, स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को क्यों चुना गया होगा। आप उत्तर लिखेंगे, स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को इसलिए चुना गया होगा कि सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है। इसमें काफ़ी भीड़ होती है तथा तरह तरह के हाथियों की खरीद बिक्री की जाती है। इस मेले में इतनी भीड़ होती है कि यदि स्वतंत्रता सेनानी यहाँ कोई योजना बनाने के लिए इकट्ठे हो जाएं तो अंग्रेजी सरकार को कभी शक नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद भाषा की बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर भाषा की बात में आपके लिए प्रश्न है, आप जानते हैं कि किसी शब्द को बहुवचन में प्रयोग करने पर उसकी वर्तनी में बदलाव आता है। जैसे सेनानी एक के लिए प्रयोग करते हैं, आप समझ सकते हैं, सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं और सेनानियों एक से अधिक के लिए। तो सेनानी शब्द की वर्तनी में बदलाव यह हुआ कि अंत के वर्ण नी के मात्रा दीर्घ ई से ह्रस्व ई हो गई। ऐसे शब्दों को जिसके अंत में दीर्घ इकार होता है, बहुवचन बनाने पर वह इकार हो जाता है, यानी कि छोटी हो जाती है। यदि शब्द के अंत में ह्रस्व इकार होता है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दृष्टि से दृष्टियों। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अंतिम शब्द है यहाँ पर दृष्टि, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, छोटी की मात्रा है। और जब ये बहुवचन में बना तो यहाँ पर भी छोटी की मात्रा रही। तो यहाँ पर दोनों इकार हैं और इकार ही रहे। तो आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। तो यहाँ पर जो ध्यान दें आप, नीति है ये नीति। तो यहाँ पर आप क्या उत्तर लिखेंगे, जिम्मेदारियों का क्या लिखेंगे, सलामी का क्या लिखेंगे, स्थिति, स्वाभिमानी, यूँ गोली आदि। तो यहाँ पर जो है आप उत्तर लिखेंगे, नीति का क्या बन जाएगा बहुवचन, नीतियों। क्यों हो गया ऐसे बच्चों, आप ध्यान दें, यहाँ पर जो है छोटी ई यानी कि इकार, यहाँ पर क्या था, इकार था। तो जब ये यहाँ पर जो है बहुवचन में हुआ तो क्या हो गया, ये इकार यानी कि बड़ी की मात्रा इसमें लग गई। ये देख रहे हैं ना आप, नहीं छोटी की मात्रा थी यहाँ पर। आप ध्यान दें, एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है छोटी की मात्रा जब होती है
तो यहाँ पर छोटी की मात्रा यानी इकार होता है, तो ये ज्यों का त्यों रहता है और इकार ही रहता है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसे हुआ, नीति से नीतियों, जिम्मेदारियों से जिम्मेदारी, और यहाँ पर सलामी सलामियों, स्थिति से स्थितियों, स्वाभिमानी से स्वाभिमानियों। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इकार का मतलब समझ रहे हैं ना आप, एक बार फिर से बता रहा हूँ। इकार 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 मतलब छोटी, और ईकार होता है, ईकार का मतलब बड़ी ई, क्या होगा, बड़ी। तो इसका ध्यान रखें आप, और इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो आपके जो इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। लेते हैं आपसे विदा, का दिन शुभ हो।